रूहानी ज्ञान के रूहानी नशे में रहने की, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखने की, अपनी अवस्था डगमग नहीं करने की, सभी को बाप का सच्चा परिचय देने की, कल्याणकारी बन सभी का कल्याण कर श्रीमत पर चलते आगे बढ़ने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। पराए रावण राज्य में अर्थात झूठ खंड में आकर हम सब भी झूठे देह के भान और अभिमान में आकर झूठे बन गए। इतने झूठे कि अपनी ओरिजिनल पहचान, ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल स्वधर्म से विस्मृत हो गए और विनाशी देह के विनाशी देह के बंधन में बंधते चले गए और बंधनी आत्मा बन गए। अपने अस्तित्व को ही खो दिया और पराए रावण रूपी देह अभिमान और विकारों के हवाले हो गए। परवश होकर पाठ बजाकर जब दुखी अशांत हो जाते हैं तब सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। मैं शब्द की ओरिजिनल स्मृतियां दिलाकर ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर देह के बंधन से मुक्त होने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। मैं की ओरिजिनल स्मृति उड़ाने वाली है, क्योंकि जब हम मैं आत्मा हूं का सत्य समझ लेते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है, स्थिति ऊंची हो जाती है। मुझ आत्मा का निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा हो जाता है। मैं आत्मा परम धाम निवासी और मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा है। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान का मैं फरिश्ता हूँ। ये ओरिजिनल स्मृति का मैं देह के भान से परे है, इसलिए उड़ाने वाला है। देह का भान भारी करता है, नीचे खींचता है, देह की दुनिया में ले आता है जहाँ झूठा विस्तार है, कोई अपना नहीं है लेकिन बंधन अनेक हैं। देह के भान का मैं और आत्मा के भान का मैं का अंतर स्पष्ट समझकर मीठे परमात्मा समझाते हैं कि ओरिजिनल मैं का अभ्यास इतना पक्का करो कि जब भी मैं शब्द का प्रयोग करो तो ओरिजिनल निराकार स्वरूप ही याद आए और ये स्वाभाविक हो जाए। सत्य स्वरूप में स्थित होने की मेहनत न करनी पड़े। देह का भान तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाए तो स्वतः ही देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि देह का मैं देह के अभिमान में लाकर कर्म बंधनों के जाल में बांध देता है, दुखी अशांत करता है, गुलाम बना देता है, बंधनी आत्मा बना देता है। झूठ तो दुखी देगा, क्योंकि देह विनाशी है। हम सब बंधन के कारण बंधे हुए हैं। बंधन समाप्त होते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा की नेचर है स्वतंत्रता। वो डिटैच हो जाती है जब हिसाब पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, तो देह के भान से परे हो जाते हैं। ऐसे में फिर हम कर्म के संबंध में आएंगे, क्योंकि स्मृति आत्मा भाई भाई की होगी। एक ही पिता के हम संतान, एक ही धाम के हम रहने वाले हैं। हम फिर कर्म भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति में करेंगे, जिससे कोई भी कार्मिक बंधन नहीं बनेगा। इस विधि से हमें शरीर में रहते हुए समझ के साथ देह के बंधन से खुद को मुक्त करना है। झूठ खंड में सचखंड स्थापन करने वाले परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है, अपनी पालना में हमें पाल रहे हैं, श्रीमत रूपी हाथ और साथ सर्व संबंधों का साथ दे रहे हैं। तो सत्य परमात्मा में, उनकी शिक्षाओं में संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। कल्याणकारी संगमित में कल्याणकारी परमात्मा साथ हैं तो विजय निश्चित है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ, अभी भी मैं विजयी रत्न बनूंगी। ये निश्चित विजय निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराएगी। मीठे परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि आत्माएं ही विजयी बनती हैं। उन्हें ये निश्चय होता है कि हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है, इसलिए पुरुषार्थ सर्वगुण संपन्न बनने का करना है। 36 दैवी गुण धारण करने हैं, 7 ओरिजिनल गुण धारण करने हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अर्थात कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए और वैरायटी संस्कारों के ब्राह्मणों के संगठन के संपर्क में आते हुए, कार्य व्यवहार में आते हुए कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे सत्यता की सभ्यता अर्थात दैवी गुणों को ही यूज करना है। विपरीत परिस्थितियों में यूज करने से ही माना जाएगा कि हमने दैवी गुण धारण किए हैं। इसी प्रैक्टिकल पुरुषार्थ से हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। हमें चेक करना है कि कौन कौन से अवगुण हमारे में रह गए हैं, उन्हें मिटाना है। फिर ये भी चेक करना है कि पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान स्वरूप होकर हम कितना व्यवहार में आते हैं, क्योंकि देह अभिमान को छोड़कर हमें आत्म अभिमानी बनना है। विशेषताओं को प्रैक्टिकल में यूज करने का पुरुषार्थ जरूर करना है।
मनुष्य से देवता बनाने वाले परमात्मा से सभी का संबंध जुड़ जाए, सभी को लक्ष्मी नारायण और राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, ये ऊना रहना चाहिए हमें। परमात्मा समझते रहें कि युक्ति से पुजारियों को, ट्रस्टियों को मिलकर उन्हें देवताओं की बायोग्राफी सुनाओ। बड़े मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्तों की दुनिया है, इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ ज़रूरी है वहाँ वेश बदल कर जाओ, लेकिन सत्य से परिचित ज़रूर कराओ, क्योंकि सत्य को जानने का समय आ गया है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा। समझ की याद चाहिए, इसीलिए सबको परिचय जरूर देना है। परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम सब याद की यात्रा पर हैं। ये याद की यात्रा न्यारा तीर्थ है जिस पर हम चल रहे हैं। स्वीट होम पहुंचने की ये यात्रा है। इसमें चलते हुए हमें पुराना देह का भान और उससे संबंधित हर कमी कमजोरी को छोड़ते जाना है और सत्यता की सभ्यता को यूज करते हुए मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। निरंतर की यात्रा है, इसमें कहीं रुकना नहीं है, अर्थात अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त रहना है। कहीं उतरना नहीं है, क्योंकि कलयुग की रीति रस्मों को यूज नहीं करना है। अर्थात कलयुग की रीति रस्मों को यूज नहीं करना है। मीठे बाबा की याद में रहते हुए मीठा बनते आगे बढ़ते जाना है। मीठे परमात्मा साथ ले जा रहे हैं, इसलिए उनकी श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। छोड़ेंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी और पीछे रह जाएंगे। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना है। कर्म करने हैं, लेकिन कर्म योगी होकर करने हैं, अर्थात याद में रहकर कर्म करना है ताकि कोई भी भूल ना हो। मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि यात्रा पर निरंतर रहो। याद में रहो तो देवता जैसे बन जाएंगे। मन मीठे परमात्मा में लगा हुआ हो, ऐसे में विक्रम विनाश होते जाएंगे। नई भूलें नहीं होंगी, दिव्यता की धारणा होती जाएगी, तो बन जाएंगे मनुष्य से देवता। जो मंदिर लायक पूजनीय बनते हैं, उन्हीं के यादगार मंदिर बनते हैं। परमात्मा राज स्पष्ट कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देकर परमात्मा निमित्त और ट्रस्टी बनकर याद में रहकर कर्म करने की समझ दे रहे हैं। ऐसे में कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। यही अब के संस्कार अकर्म बन जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में कर्म अकर्म रहते हैं, कोई बंधन नहीं बनता है। कर्म कर नहीं सोचते हैं कि हमने कोई कर्म किया है, इसलिए हिसाब भी नहीं बनता है। ट्रस्टी बन के हर कर्मा करते हैं और करावन हर की स्मृति से करते हैं, इसीलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। आत्मा के भान से करते हैं तो कोई हिसाब नहीं बनता है। देह समझने से बंधन में बनते हैं और कर्म विकर्म बन जाते हैं। हमें याद रखना है कि हम कर्मों का संस्कार बना रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए देह के भान में कोई भी कर्म न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। सीरत को दैवी बनाना है, गुणवान बनाना है, अगर भगवान से राजाई का मर्तबा लेना है तो। आसुरी सीरत को यूज नहीं करना है। महावीर बन अंदर विराजमान असुरों को नहीं यूज कर उन्हें विदाई देनी है। सतयुग की नई पृथ्वी अर्थात देवताओं का युग लाना है, तो दिव्यता को ही यूज करना है। जब भगवान बना रहे हैं देवता, तो हम आत्माओं को कह रहे हैं कि हमें बनना चाहिए। देह अभिमान को खत्म करना चाहिए। आत्म अभिमानी बन काल पर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि अकाले मृत्यु की दुनिया छोड़कर हमें अमरलोक जाना है। देह अभिमान और विकारों की बीमारी को यहाँ छोड़ेंगे तो संपूर्ण दुख शांति मुक्त अमरलोक में इज्जत से जाएंगे। अब हमें पूरा नया बनना है। हिंदू नहीं, हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पवित्रता के धर्म को अपनाकर राजयोगी बन हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हेवनली गॉडफादर का कहना मानकर उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर उनसे हेवन का पूरा वर्षा लेना है। फकुर से सर्व के सदगति दाता परमात्मा का सत्य सभी को क्लियर कर बताना है। उन्हें कहना है कि परमात्मा कहते कि महाभारत की विकराल लड़ाई शुरू होने के पहले अपना राज्य भाग्य ले लो। श्रीमत पर ही चलना है, भले कितने भी विघ्न क्यों ना पड़े। डरना बिल्कुल नहीं है। जीवात्माएं खुद को भूलकर काम विकार के वश होते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट हैं। फिर विकारी कर्म कर कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कड़ी सजाओं के पात्र बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि पवित्र हो और श्रीमत प्रमाण चलो। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। 2500 वर्ष की राजधानी में अपनी पढ़ाई अर्थात ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से अपनी सीट बुक करनी है। वैरायटी मर्तबे हैं, हर आत्मा अपनी इच्छा प्रमाण पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दास दासी प्रजा साहूकार प्रिंस प्रिंसेस राजा रानी सब होंगे। इसलिए पुरुषार्थ सभी का भिन्न भिन्न होगा। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। हमसे डिसर्विस नहीं है हो
ये अटेंशन रखना है। बाकी सभी प्रति शुभ चिंतन रखना है कि सभी परमात्मा के वरदान और शक्तियों के अधिकारी बने। मीठे परमात्मा की सच्ची सेवा करने के लिए किसी से कुछ नहीं मांगना है। पवित्रता की राखी भी बिना कुछ लिए राखी बांधनी है। परमात्मा फरमान पर चलना है। सभी को मुक्ति परमात्मा की याद से ही मिलेगी, इसलिए सन्यासी हो, संत महात्मा हो, कोई भी हो, युक्ति से परमात्मा का सत्य संदेश जरूर पहुंचाना है। सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो कभी स्तुति होगी, कभी निंदा भी होगी, गालियां भी खानी पड़ेंगी, इसलिए कभी भी प्रभावित नहीं होना है। कभी भी हमारी अवस्था डगमग नहीं होनी चाहिए। मीठे परमात्मा की याद में मस्त रहना है और सच्चे दिल से सेवा करते रहना है। यही परमपिता परमात्मा का फरमान है। ओम शांति।